सचिन की सालों की मेहनत रंग लाई और आखिरकार सचिन ने खोल ही दिया परेश ड्राइविंग स्कूल। अपनी कला को और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए सचिन ने पहला कदम उठा लिया है, लेकिन अभी तक सचिन ने इसके बारे में किसी को नहीं बताया। और जब सचिन परेश ड्राइविंग स्कूल का खुलासा करता है तो मानो सभी के पांव तले जमीन खिसक जाती है। रेणुका और रोशनी को तो मानो 440 वोट का बड़ा झटका लगता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर कोई तरक्की करे तो कुछ लोग जरूर होते हैं जो कि उसे पांव खींचकर नीचे लाना चाहते हैं, जो कि उसके उड़ने की आशा को रोकना चाहते हैं। इसीलिए रोशनी और रेणुका मिलके एक ऐसा प्लान बनाते हैं जिसके चलते सचिन का ड्राइविंग स्कूल यानी परेश ड्राइविंग स्कूल शुरू होते ही बंद हो जाए। आखिर वो षड्यंत्र क्या है और ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए उड़ने की आशा के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप शुरू कर दें। कहानी की शुरुआत होती है सचिन और साइली से। इस वक्त तक यह सनम जी के घर से अपने घर की तरफ लौट रहे होते हैं। इनको समझ में नहीं आता कि आखिर रोशनी वहाँ पर कर क्या रही थी। सचिन साइली से कहता है कि साइली, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो रोशनी है ये बहुत बड़ा गेम खेल रही है। साइली कहती है लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि रोशनी सनम जी से मिलने गई हो, क्योंकि रोशनी भी तो हमारी तरह सनम जी की बहुत बड़ी फैन है। लेकिन अगर वो वहाँ पे मिलने गई थी तो वो इतनी ज्यादा टेंशन में क्यों थी। सचिन कहता है जरूर उसने वहाँ पर कोई गोचा करा है। इस वक्त तक सचिन की नजर पड़ती है साइड मिरर पे, जहाँ पे पुलिस बहुत ही स्पीड से सचिन की गाड़ी की ओर आ रही होती है। सचिन कहता है कि अब यहाँ से निकलना ही होगा। सचिन स्पीड बढ़ाता है लेकिन पुलिस की गाड़ी की स्पीड सचिन की गाड़ी को ओवरटेक कर लेती है और सामने गाड़ी लग जाती है। पुलिस वाले सचिन और साइली से कहते हैं कि हमने तुमसे कहा था ना कि तुम शहर छोड़कर नहीं जा सकते, तुम्हें क्या लगा पुलिस वालों की तुम पे नजर नहीं होगी। सचिन कहता है कि साहब मैं शहर छोड़ के थोड़ी ना जा रहा था, बल्कि मैं तो साइली के फूल लेने के लिए जा रहा था, इसका फूल का बिजनेस है। इस वक्त पुलिस वाले सचिन की गाड़ी चेक करते हैं और वास्तविक तौर में गाड़ी के अंदर एक टोकरी रखी हुई होती है, जिससे कि पुलिस वाले समझ जाते हैं कि यह दोनों वास्तविक तौर में फूल लेने ही जा रहे हैं। इसीलिए वो सचिन और साइली को एक अल्टीमेटम देते हैं कि 2 से 3 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी और हम पूछताछ के लिए तुम्हें बुलाएंगे, इसीलिए बिना कोई सवाल जवाब के टाइम से स्टेशन पहुंच जाना। इतना कहकर पुलिस वहां से निकल जाती है। दूसरी ही तरफ हम देखते हैं रोशनी को, जो कि पार्लर के लिए निकल गई होती है। रोशनी को इस वक्त तक बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी क्रिश की। रोशनी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्रिश का क्या करे, क्योंकि उसने अनजाने में ही सही लेकिन एक बहुत बड़ी गलती कर दी है तेजस को क्रिश से मिलवाकर। और इस बार भी उसने हर बार की ही तरह झूठ का सहारा लिया। हालांकि वो इन सारी चीजों के बारे में सोच ही रही होती है कि वह देखती है कि उसके पार्लर में सचिन और साइली दोनों मौजूद हैं। यह देखकर रोशनी चौंक जाती है। रोशनी सचिन और साइली से कहती है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम दोनों को यहाँ पर अंदर आने की परमिशन किसने दी। सचिन कहता है कि ये सब छोड़, पहले तू मुझे ये बता कि तू सनम जी क्या क्या कर रही थी। सनम जी का नाम सुन के ही रोशनी के पांव तले जमीन खिसक जाती है। रोशनी मनी मन में सोचती है कि इन्हें कैसे पता चला कि मैं सनम जी के वहाँ थी, ये दोनों मेरा पीछा कर रहे थे। उसी वक्त साइली कहती है कि बोलो ना रोशनी, तुम सनम जी के यहाँ क्या कर रही थी। अब तुम ये मत कहना कि तुम वहाँ पर थी ही नहीं, क्योंकि हमने सीसीटीवी फुटेज देखी है और यह बात उसी दिन की है जिस दिन हमने सनम जी को टेरिस पर से गिरते हुए देखा। लेकिन जब सनम जी टेरिस पर से गिर रहे थे तो तुम उस वक्त वहाँ पर क्या कर रही थी, क्योंकि सनम जी ने तो तुम्हें बुलाया नहीं होगा। इस वक्त तक रोशनी कहती है कि मुझे कुछ याद नहीं है। सचिन कहता है कि झूठ, फिर से झूठ, ऐसा ही चलता रहा ना तो साइली मुझे ऐसा लगता है कि हमें पुलिस को कॉल करना पड़ेगा। सचिन तुरंत फोन निकालता है पुलिस को कॉल करने के लिए। उसी वक्त रोशनी कहती है कि रुको रुको रुको, मैं सारी चीजें सच सच बता देती हूँ। उसके बाद रोशनी बताती है कि किस तरीके से वह सनम जी से नहीं बल्कि सनम जी की मैनेजर शीतल से मिलने गई थी। शीतल एक्चुअली में रोशनी की एक क्लाइंट है, इसीलिए शीतल ने रोशनी को बुलाया था ताकि वह सनम जी के घर पे जाके शीतल की मसाज कर सके। लेकिन सचिन और साइली को इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा होता, क्योंकि उन्होंने सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पे देखा था कि रोशनी बहुत ज्यादा टेंशन में लग रही थी। बाद में रोशनी बताती है कि वो टेंशन में इसलिए लग रही थी क्योंकि जब वह सनम जी के घर में पहुंची उस वक्त शीतल और सनम जी दोनों आपस में लड़ रहे थे और इनके बीच की लड़ाई बहुत ज्यादा खतरनाक थी। इसीलिए रोशनी उस वक्त वहां से डर गई थी और बाहर आ गई। सचिन और साइली को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा होता, इसीलिए वह कहते हैं कि तुझे हमारा एक काम करना होगा, नहीं तो हम ये सीसीटीवी फुटेज पुलिस को दे देंगे और फिर आगे की कार्रवाई पुलिस ही शुरू करेगी। रोशनी कहती है कि नहीं नहीं ऐसा मत करो, तुम जो भी चीज करना चाहते हो ना मैं उसके लिए तैयार हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि रोशनी शीतल को कॉल करती है और अपने पार्लर में बुला रही होती है। रोशनी ने शीतल को बहुत अच्छा ऑफर दिया था जिसके चलते शीतल भी उसे मना नहीं कर पाई और सचिन और साइली अभी छुप छुप कर सारी चीजें देख रहे होते हैं। रोशनी शीतल को लेकर सीधे मसाज रूम में चली जाती है और वहाँ पर जाने के बाद वह शीतल की मसाज शुरू कर देती है। लेकिन उससे पहले रोशनी शीतल को कहती है कि आप एक काम करो, अब आपके सारे जो इक्विपमेंट्स है वो इस बक्से के अंदर रख दो, मैं इसे लॉकर में रख के आ जाती हूँ। शीतल बिल्कुल वैसा ही करती है, अपनी सारी चीजें उस बॉक्स में रख देती है। लेकिन वह रोशनी को वह बॉक्स बाहर ले जाने ही नहीं देती। वो कहती है कि इसके अंदर बहुत जरूरी सामान है, अगर ये हमारे साथ में रहेगा ना तो अच्छा रहेगा। साथ ही वह उस बॉक्स के अंदर से अपने फोन को निकाल लेती है। रोशनी कहती है कि फोन को तो रख दो, क्योंकि जब तक फोन रहता है ना तब तक डिस्ट्रैक्शन दूर नहीं होती, और वैसे भी तुम तो यहाँ पे रिलैक्स करने के लिए आई हो ना। शीतल कहती है कि रोशनी तुम्हारी बात सही है, लेकिन फोन को मैं मेरे पास ही रखती हूँ, मैं कभी भी अपने से दूर नहीं रखती हूँ, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ना। तुम टेंशन मत लो, मैं इसको वैसे
उसे भी अपने से थोड़ा सा दूर ही रखूंगी। रोशनी इस वक्त बिल्कुल वैसा ही करती है, उस बॉक्स को लॉकर में नहीं रखती है लेकिन अपने से थोड़ा सा दूर रख देती है। अब धीरे धीरे करके आपको भी सचिन और सायली का प्लान समझ में आने लगेगा। रोशनी सबसे पहले लगाती है आई मास्क। शीतल को आई मास्क लगने के बाद रोशनी 2 मिनट के लिए जाती है और बाहर जाके सचिन और सायली को कह देती है कि शीतल बहुत चालाक निकली, उसने अपना फोन तो अपने पास ही रख रखा है, साथ ही वो बक्सा भी वो बाहर नहीं लाने दे रही, इसलिए तुम धीरे धीरे करके अंदर आना, बिल्कुल भी आवाज मत करना, धीरे धीरे करके अंदर आना और चेकिंग करके वापस से बाहर चले आना। सचिन और सायली बिल्कुल वैसा ही करते हैं, वो आते हैं, चेकिंग करते हैं, थोड़ा बहुत शोर शराबा भी होता है लेकिन रोशनी सब कुछ हैंडल आउट कर लेती है, क्योंकि रोशनी को इन सब में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। लेकिन इतनी ताका झाकी करने के बाद भी सचिन और सायली के हाथ में कुछ भी नहीं लगा, इसलिए सचिन कहता है कि सायली अब तो हमें फोन लेना ही पड़ेगा, इसलिए वो रोशनी को इशारा करते हैं जिससे कि रोशनी वापस से 2 मिनट के लिए बाहर जाती है और सचिन और सायली को कहती है कि अगर तुम्हें फोन चाहिए ना तो धीरे धीरे करके अंदर आना, मैं तुम्हें फोन दे दूंगी, लेकिन हाँ ये बात ध्यान रखना कि उसे पता है कि फोन उसके पास में रखा है, इसलिए कभी भी उठ सकती है फोन को पिकअप करने के लिए, हमारे पास ज्यादा समय नहीं रहेगा। सचिन और सायली बिल्कुल ऐसा ही करते हैं, वो फोन तो ले लेते हैं लेकिन सचिन को पता लगता है कि इस फोन के अंदर तो लॉक लगा हुआ है, इसलिए अंगूठा लगाना होगा। रोशनी इस वक्त शीतल का हाथ लेती है और कहती है कि मैं तुम्हारे हाथ में मसाज कर देती हूँ और इसी बहाने फोन का लॉक भी खोल दिया जाता है। सचिन इस वक्त फोन में सारी जानकारी देखता है लेकिन कुछ भी खास जानकारी सचिन के हाथे नहीं चढ़ती। इस वक्त रोशनी कहती है कि ज्यादा समय नहीं बचा है, जल्दी से जल्दी ये काम करो। सचिन और सायली वापस से आते हैं उसी कमरे में और इस बार सचिन सायली से कहता है कि उसके बैग के अंदर उसके कार की चाबी होगी, जल्दी से कार की चाबी लेकर आ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सबूत हमें कार के अंदर ही मिलने वाला है। सायली बिल्कुल वैसा ही करती है, चाबी लेती है और सचिन को दे देती है। इस वक्त रोशनी और सायली दोनों ही मिलकर शीतल की मसाज कर रहे थे। शीतल ने इस वक्त सायली का चेहरा नहीं देखा था, उसे बस ऐसा लग रहा था कि यह रोशनी की कोई हेल्पर है जो कि मदद करा रही है मसाज करने में, क्योंकि उस बेचारी को कहाँ ही पता था कि इनके पीठ पीछे इनकी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन लीक करी जा रही। सचिन भागा भागा जाता है कार में और कार में वापस से तहकीकात शुरू कर देता है, लेकिन इस बार सचिन को कार के अंदर से एक मोबाइल मिलता है। वो मोबाइल होता है सनम जी का। ये मोबाइल देखने के बाद सचिन के पांव तले जमीन ही खिसक जाती है। सचिन जब इसके अंदर की जानकारी निकालने की कोशिश कर रहा था तो उसे पता चलता है कि इसके अंदर तो लॉक लगा हुआ है और इसमें तो फिंगरप्रिंट भी नहीं लगी है। इस वक्त तक सायली भी यहाँ पर आ जाती है और सायली को रोशनी का मैसेज आता है कि शीतल बस यहाँ से निकल ही रही है, वो अभी के अभी कार तक पहुंचती होगी, इसीलिए जल्द से जल्द वो चाबी लाकर बैग के अंदर रख दो। मैं 2 से 5 मिनट से ज्यादा शीतल को उलझा नहीं सकती, इसलिए सायली वापस से जाती है और चाबी दे देती है, लेकिन इस वक्त तक सचिन ने वह फोन अपने कब्जे में ले लिया था। अब अगर सचिन और सायली को और जानकारी निकालनी है तो उन्हें किसी भी हालत में इसका पासवर्ड पता होना चाहिए। लेकिन इस वक्त सचिन का दिमाग चलता है और सचिन तुरंत पहुंच जाता है पुलिस स्टेशन, जहाँ पे पुलिस ऑफिसर मोबाइल को हैक करवा के सारी इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं और यहाँ पर पता चलता है कि यह शीतल मैडम कोई एक असिस्टेंट नहीं है बल्कि इनका सनम जी के साथ चक्कर चल रहा है। और उसके अंदर से कुछ ऐसी चीजें भी मिलती है जिससे साफ तौर पे हम कह सकते हैं कि शायद से सनम जी की हत्या शीतल नहीं करी है, क्योंकि उसके अंदर एक रिकॉर्डिंग थी जिसमें साफ तौर पे शीतल ये कह रही थी कि विक्की अगर तुमने मुझे टाइम नहीं दिया ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। खैर इस इन्फॉर्मेशन के सहारे पुलिस सीधे पहुंच जाती है सनम जी के घर पे और वहां पर तहकीकात शुरू कर देती है। इस वक्त तक शीतल बार बार कह रही होती कि सर आप कहाँ इन लोगों की बातों में आ गए, आखिर इन्होंने आपको ऐसा कौन सा सबूत दिखा दिया जिसके चलते आप विक्की के घर में बिना हमारी परमिशन के तहकीकात कर रहे हैं। इस वक्त तक ऑफिसर रुकते नहीं है, बस तहकीकात शुरू कर देते हैं और वहां पर मिलती है सनम जी की बॉडी। सनम जी की बॉडी को देखकर सभी लोगों के पांव तले जमीन खिसक जाती है। सचिन तो वहां पर रोने लगता है, लेकिन कुछ ही समय के बाद वो बॉडी खड़ी हो जाती है, यानी सनम जी अभी भी जिंदा थे। लेकिन वो सचिन और सायली को कुछ इशारा कर रहे होते हैं जिससे मानो वह कुछ बताना चाह रहे हो, लेकिन केवल और केवल सचिन और सायली को, ना ही पुलिस वालों को और ना ही शीतल को। तो आखिर ये चीज क्या है ये हमें पता चलेगा आने वाले एपिसोड में। बाकी आपको यह रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।